तजिया निगार जाकिर तिवारी साहब मौजूद हैं और तजिया निगार इरफान भाई मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो जी, नमस्ते, क्या हाल है? जी, नमस्ते समीना जी। जी हाँ जी, क्या हाल है? आप क्या कहेंगे आपसे इस सिलसिले में सर के आज जो है ना, देखिए आपको लगता है कि अमेरिका पहुंचेगा, पाकिस्तान अमेरिका का वफ्द पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ईरान तो पहुंच चुका है मगर अमेरिका पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा या देखिए, अ, अमेरिका की अगर बात करें तो अभी की सिचुएशन है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। हम्म। एक जो ट्रम्प साहब का दामाद है जी, वो, एक ट्रम्प साहब का और दामाद जी। स्टीव विटकॉफ जो है वो हाँ, वहां पहुंच रहे हैं। जेडी वैंस वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं जेडी वेंस नहीं क्योंकि पहुंचा। ओके। रीजन ये है कि जो फाइनल डील होगी उसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद पहुंचेंगे। तो यानी कि ये फाइनल डील नहीं हो रही, आपका कहने का मकसद ये है? नहीं, अभी फाइनल डील पे कहाँ पहुंचे हैं ना, जी। क्योंकि देखिए दोनों तरफ में कोशिश कर रहे हैं अमेरिका। ओके, मगर और आपको पता अमेरिका, है कि अगर ईरान, आप कह रहे हैं कि वो उनका दामाद पहुंच रहा है ट्रम्प साहब का, अगर ट्रम्प साहब का दामाद भी पहुंच रहा है कि जहाज में बिठा दिया, उन्होंने नहीं बिठाया अभी तक? नहीं नहीं, वहां पे पहुंच रहा है, ये रिपोर्ट है। ये बिल्कुल। रिपोर्ट है, मगर जब जब तक ये पहुंचेगा, वो उन्होंने जो अमेरिका का वफ्द पहुंचा है वो उनको बहुत सारी जगह पे जाना है, विजिट करना है। जब तक सुनने में आ रहा है कि जब तक ईरान वो अमेरिका पहुंचेगा तो है ना, जब तक ईरान वहां से निकल जाएगा, तो बताइए फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? अब देखिए, यही पाकिस्तान का काम है, यही पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि दोनों को एक टेबल पे बिठा के, एक कमरे के अंदर बिठा करके उसके अंदर बीच का वो कर सकें। दरअसल ये सिचुएशन, ईमानदारी से कहूँ तो पाकिस्तान की अपनी हैसियत से थोड़ी सी ज्यादा है। जी। हैसियत से ज्यादा, क्या हैसियत से ज्यादा, क्या इसलिए मतलब? आते हैं, जी। हैसियत से ज्यादा के बावजूद उसके कि उन्होंने एक तरफ ट्रंप से भी बात करके रखी है, ईरान से भी बात कर रखी है, लेकिन जो, जिसे मैं छोटे से उदाहरण देता हूँ, मुंबई में जब जो दो बंदों को मिलवाता उसको मांडवाली कहते हैं, ठीक है, मीडिएटर। तो पाकिस्तान इसमें मीडिएटर की भूमिका अदा कर रहा है। तो मीडिएटर के रूप में उसके ऊपर अमेरिका का बहुत बड़ा दबाव भी है, ठीक है। बावजूद उसके कि मतलब पाकिस्तान ने अभी तक ठीक ठाक ढंग से काम किया है, कि जिसमें लेबनान को, वो मैं अपनी पर्सनली ये कहूंगा कि लेबनान को जो उन्होंने सीज फायर में इंक्लूड करवाया। बाकी कितना चल रहा, कितना वो कामयाब है कि नहीं कामयाब है, वो अलग की बात है। लेकिन अभी ये समझ आ रही है सभी को कि दोनों ही तरफ से, ईरान भी चाहता है कि भाई समझौता हो जाए और अमेरिका भी चाहता है, और उनको एक कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये हो कि कुछ और देशों को साथ में जोड़े। समझिए मेरी बात, कुछ और देशों को साथ में जोड़ के अगर अमेरिका को प्रेशर लगा के किया, जैसे कि आप एटॉमिक एनर्जी जो है ईरान की, जिसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर आप बाकी सारी चीजें जो आपको सर्विलेंस लगाना है, चेक करना, वो करें। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में किल्लत हो रही है एनर्जी के लिए, तो हर कंट्री चाहती है, कनाडा के पास में भी जो है परमाणु बम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो है हमारे पास में, ओंटारियो में जी। तो लेकिन अब इसका वो अगर हम काम बंद कर दें तो फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब को अमेरिका को दो जगह पर झुकना पड़ेगा। एक कि अमेरिका की ईरान के ऊपर से जो उन्होंने जितने भी अभी तक में लगे हुए हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं रोकने के लिए, कि उसकी एम्बार्गो कर दी, तेल की कोई टेक्नोलॉजी नहीं जा रही है, कोई कुछ भी नहीं जा रहा वहां पर। और आज से नहीं, मेरा ख्याल है ये काफी समय से 20-25 साल से चल रहा है। तो ईरान के लिए, समझौते के लिए ये चाहिए कि एक, वो चाहते हैं कि अल्टीमेट सीज फायर, कि दोबारा कभी कोई हमला ना हो, और दूसरा ये कि उनके ऊपर जो अटैकिंग का वो लगाया गया वो खत्म हो, और न्यूक्लियर एनर्जी वो कह रहे हैं कि हम पीसफुल ढंग से यूज करेंगे। और राजपाल मोदी का जहां तक बात है, तो एक बात कही गई है कि जो है ना, एक पागल अगर कुछ बोलता है तो एक समझदार आदमी उसके मुंह नहीं लगता। तो इंडिया का यही हिसाब है कि उनके हर बात का जवाब देने अगर हम लगेंगे तो हमारे पास में कुल मिला के हम इंडिया जो है खाली मीडिया की बिना बात की सुर्खियां बनेगा। हमारा इंडिया का इंटरेस्ट इस बात में है कि जल्दी से हम अपना बिजनेस ठीक करें, हमारी अपनी इकोनॉमी ठीक करें। ओके, और इस लड़ाई का जो है वो बहुत गलत असर पड़ा है इंडिया के ऊपर भी। जी सही। इस लड़ाई का बहुत गलत असर पड़ा है, इंडिया पे क्या पड़ा, बल्कि इस लड़ाई का पूरी दुनिया पे ही असर गलत पड़ा है। आप ये बता दें, पूरे खत्ते ही इसमें इसकी जद में आया है। जी, इसकी जद से कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा।